हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक कहानी शेयर करूंगी। एक कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने आया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत बूढ़ा हो चुका था। उसको दिखाई नहीं देता था और वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसके चम्मच से निकल कर गिर जाते थे ज़मीन पर, और क्या होता था कि कभी कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता था। ये एक प्रेरक कहानी है कि किस तरह वृद्ध व्यक्ति को संभालना है। लड़के ने, बहू बेटा ये देखकर चिढ़ जाते थे। लड़के ने कहा, हमें इनको कुछ करना पड़ेगा। तो बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करेंगे और हम इस तरह हमारी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया कि पिताजी वहाँ खाना खाएंगे, और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिताजी आप यहाँ पर बैठकर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वहीं अकेले में बैठकर अपना भोजन करने लगा। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके, क्योंकि उनको दिखता नहीं था। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। पर यह भी देखकर बहू बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते, क्योंकि वृद्ध भी हो चुके थे, दिखाई भी नहीं देता था। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने आप में मस्त रहता, जो कि उनका बेटा था, जो 4 वर्षीय पोता बता रहे हैं ना। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। उसके पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? तो बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं भी बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः काम में लग गया। इस बात को उसके माता पिता पर बहुत बुरा असर पड़ा, गहरा असर पड़ा, कि देखो, जो उनके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। इशारा काफ़ी होता है हर किसी को समझाने के लिए। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लाया और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। अब देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो व्यवहार अपने माँ बाप से या किसी से भी करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। जो बच्चे देखते हैं करते हैं, इसलिए हमें अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं ना, वही करते हैं। माँ बाप हो या कोई भी घर में बातचीत हो, जो हम संस्कार उनको देंगे वही वो करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक कहानी शेयर करूँगी। यह है संतोष से सुख। एक सेठ जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। उनके बाद उनका लड़का मालिक बना। उसने एक दिन अपने पुरानी मुनीम से पूछा कि हमारे पास कितना धन है। एक प्रेरक कहानी है। तो मुनीम ने सोचा, अभी यह लड़का है तो इससे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो मुनीम जी ने कहा, सेठ जी आपके पास इतना धन है कि आपके 13 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। ये सुनकर जो सेठ जी, यानी कि वो बड़ा, उनका चेहरा उदास हो गया। वो सोचने लगी कि 13वीं पीढ़ी तक का तो इंतज़ाम है, लेकिन 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी। वो उनको तबीयत सी ख़राब उनकी रहने लगी। हवा पानी का उनको वो हो गया, क्या कहते, कमी हो गई। वो चिंतित रहने लगे। तो सेठ जी उदास होकर देखकर मुनीम जी ने पूछा कि सेठ जी उदास हैं। तो मुनीम ने उससे फिर पूछा कि सेठ जी क्या बात है, आप मतलब इतने चिंतित, इतने उदास क्यों हैं? तो एक उपाय करो, आप एकादशी का व्रत कर रखो और द्वादशी के दिन किसी संतोषी ब्राह्मण को सीधा अन्नदान, सीधा यहाँ बोला गया है अन्नदान कर दिया करो। यहाँ पे इस कहानी में आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। सेठ जी ने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद एकादशी थी। सेठ जी ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन प्रातः मुनीम जी से बोला कि अपने उसका, उनका जो पुराना मुनीम था, उससे बोला
कि सीधा अपने हाथ से ही ब्राह्मण को देना चाहिए। सीधा यहाँ अन्नदान को बोला है। सेठ जी ने एक अन्नदान लगवाया और मुनीम जी को साथ लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर गए। एक सीधा लगवाया यानी कि एक अन्नदान लेकर। पंडित जी सीधा ले लीजिए, सेठ जी ने बोला। पंडित जी ने कहा ठहरिए ठे, मैं भीतर पंडितानी से पूछ कर आता हूँ। वह भीतर गए और पंडितानी से पूछा कि आज का क्या प्रबंध है, कि मैं अन्नदान ले लूँ, सीधा ले लूँ। यहाँ सीधा बोला गया है अन्नदान को। तो ब्राह्मणी ने कहा आज का सीधा आ गया है, कि आज का अन्नदान आ गया है। पंडित जी बाहर आए और सेठ जी से बोला, सेठ जी आज का सीधा हमारे पास आ गया है, आप इसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दीजिए, क्योंकि आज का प्रबंध तो हमारे घर में हो गया है। तो सेठ जी बोले आज का आ गया है तो क्या हुआ, ये आपको कल काम देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा जिसने आज तक का प्रबंध किया है वही कल का भी करेगा। जो आज दे रहा है, जिसने पेट दिया है, वो भी बात तो सही है कि कल भी वो कुछ देगा। हम भविष्य की चिंता नहीं करते, ब्राह्मण सेठ जी को बोलता है। ऐसा सुनते ही सेठ जी सोचने लगे मुझे तो 14वीं पीढ़ी की चिंता है और इस ब्राह्मण को कल की भी चिंता नहीं है। जिस ईश्वर ने हमें इतना पेट दिया, खाने सब कुछ दिया, वो उसको चिंता है हमारी। सेठ जी की भीतरी आंखें खुल गई, उनकी चिंता दूर सी हो गई। भगवान का अनंत भक्त भविष्य की चिंता नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण ने बोला सेठ जी को। वैसे भी हम ज़्यादा चिंता करते हैं, परमात्मा ने आज जो दिया है वो कल भी देगा, उसे हमेशा हमारी चिंता रहती है। हम ऐसे ही सोच विचार करते हैं वहाँ क्या होगा, कल क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा। लेकिन समय के साथ जो भी जिसके कर्म में जितना होता है उसको उतना मिल ही जाता है। हमारे पास जितना होगा, कहते हैं ना कि उसी में हमें संतोष रखना चाहिए, संतोष में ही सुख है। धन्यवाद, बाय बाय।